देखिए, मैंने ये बहुत बार देखा है, सेल डीड बन जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, लेकिन एक पार्टी कोर्ट में केस फाइल कर देता है और बाद में जाकर के वो सेल डीड को खारिज करने का ऑर्डर आता है, सेल डीड को कैंसिल कर देने का ऑर्डर कोर्ट दे देते हैं। ऐसे परिस्थिति में पूरा पेमेंट हो चुका होता है, सब कुछ हो चुका होता है। तो यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करूंगी। पूरा सेल डीड बन गया था, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका था, लेकिन सवाल यहाँ पर उठाया गया, जिस टाइम सेल डीड को बनाया गया था उस टाइम मिस्टर बीरबल एक माइनर थे, यानी कि 18 साल से नीचे उनका उम्र था। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो केस का नाम है प्रेम सिंह वर्सेस बीरबल 2006 5 SCC 353। इस पर्टिकुलर केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया, स्पेसिफिकली लिमिटेशन पीरियड के बारे में। जब भी आप कोई रजिस्टर्ड सेल डीड को चैलेंज करने के लिए जा रहे हो, उसके बेसिस पर आप कोई कोर्ट केस फाइल करने जा रहे हो, तो यहीं पर दोस्तों बहुत सारे प्रिकॉशंस मेंटेन करना पड़ता है जब भी आप कोई सेल डीड बनाने के लिए जा रहे हो और उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जा रहे हो। एक एग्जाम्पल दे करके समझाती हूँ। मान लीजिए आप जॉब के सिलसिले में बाहर गांव रहते हो, आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है एक गांव में, वहां पर 4-4 को शेयरर है, मतलब कि 4-4 हिस्सा उस प्रॉपर्टी का बनना है। लेकिन आप काम के सिलसिले में बाहर रहते हो, बाकी जो 3 भाई गांव पर रहते हैं वो लोग प्रॉपर्टी बेच देते हैं धोखाधड़ी तरीके से, और फिर क्या होता है, उस डीड का रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। ऐसे में किसी भी तरीके से मान लीजिए पड़ोसी आपको खबर करते हैं कि देखो तुम्हारा जो 3 भाई है वो प्रॉपर्टी बेच दिया, तुम्हें तो इसके बारे में शायद कुछ पता नहीं रहेगा। तो आपका तो मतलब दिमाग खराब हो जाता है ये सुन करके कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी 3 जन मिलकर के बेच दिया। तो इस पर्टिकुलर परिस्थिति में सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना चाहिए, मैं खुद प्रैक्टिकली यही चीज फॉलो करती हूँ, इसके बेसिस पर ही मैं आपको बोल रही हूँ, ये एक प्रैक्टिकल टिप्स है, ठीक है। सबसे पहले जो पर्टिकुलर प्लॉट नंबर, दाग नंबर, आपके जमीन का जो नंबर है, साफ साफ सीधा भाषा में बोलूं तो उस पर्टिकुलर प्लॉट नंबर के ऊपर बेस करके एक ऑब्जेक्शन दे दीजिए बीएलआरओ ऑफिस में जाकर के। लेकिन ध्यान से, यहाँ पर आपको वारिशन सर्टिफिकेट निकलवानी पड़ेगी ग्राम पंचायत से। तो इस पर्टिकुलर परिस्थिति में जब भी आप उस प्लॉट नंबर के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन राइज कर रहे हो ना, तब क्या होगा, जो रजिस्टर्ड सेल डीड बना है उसके बेसिस पर कोई भी उस जमीन का म्यूटेशन नहीं करवा पाएंगे, दाखिल खारिज करवा ही नहीं पाएंगे। आपको एक एप्लीकेशन लिख करके बीएलआरओ ऑफिस पर दे देना है, उस पर्टिकुलर प्लॉट नंबर के अगेंस्ट आपको ऑब्जेक्शन राइज करना है, जमीन का दाखिल खारिज वो लोग नहीं करवा पाएंगे। तो ये हुआ सबसे पहला स्टेप। और यहीं पर मान लो सेल डीड बन के तैयार है, कब्जा भी ले लिया गया है, इस पर्टिकुलर परिस्थिति में आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर एक बार सेल डीड का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो रजिस्टर का कोई पावर नहीं है उसको कैंसिल करवाने का। कैंसिल करने का पावर केवल ही केवल सिविल कोर्ट के पास है। इसके बारे में पहले भी एक एपिसोड बना चुकी हूँ। तो केस का नाम है प्रेम सिंह वर्सेस बीरबल। इस पर्टिकुलर केस में 1961 में एक सेल डीड को एग्जीक्यूट किया गया था, उसी पुरानी सेल डीड को चैलेंज भी किया गया था कोर्ट में, ये बोलकर कि उस वक्त तो माइनर था और ये डीड फ्रॉड के थ्रू ली गई थी। यहीं पर कुछ कोर लीगल पॉइंट को जरा समझिए। एक प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी तो रहता है, एक लीगल प्रिजम्पशन है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मतलब वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। बर्डन ऑफ प्रूफ एंटायरली वो पार्टी के ऊपर रहता है जो इस प्रिजम्पशन को खारिज करवाना चाहते हैं, यानी कि जो चैलेंज कर रहे हैं उनको ही ये साबित करना पड़ेगा ये डीड तो धोखाधड़ी से करवाया गया था। अब देखिए, कानून में कहा गया है अगर कोई माइनर कोई डीड करता है तो इसको कहा जाएगा वॉइड एब इनिशियो, यानी कि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एकदम शुरुआत से ही वो डीड वॉइड था, शुरुआत से ही वो डीड का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा मान लिया जाता है। इसको कहा जाता है नलिटी। इस पर्टिकुलर केस में सूट टू रिकवर प्रॉपर्टी ये फाइल करने के लिए 12 साल 12 इयर्स का समय आपके पास रहता है। केस को फाइल करना पड़ेगा विद इन 12 इयर्स ऑफ द डीड, और 3 साल के अंदर केस तब फाइल करना पड़ता है विद इन 3 ईयर ऑफ द माइनर अटेनिंग मेजोरिटी, यानी कि नाबालिग
बालिग बन रहा है, तो यहाँ पर है 3 साल। अगर कोई इंसान सही टाइम पर केस फाइल नहीं करता है, उस परिस्थिति में हारने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, प्रॉपर्टी मिलने का चांसेस कम हो जाता है। तो इसीलिए सही टाइम के अंदर केस फाइल करना आवश्यक है। तो प्रेम सिंह वर्सेस बीरबल के इस पर्टिकुलर केस में फाइनल डिसीजन पर यह कहा गया, कोर्ट ने यह पाया कि बीरबल ये प्रमाण ही नहीं कर पाया कि एग्जीक्यूशन के वक्त वो माइनर था, नाबालिग था। साथ ही क्योंकि केस कई सालों बाद फाइल करी गई थी और इसको मद्देनजर रखते हुए लिमिटेशन के ग्राउंड पर मैटर को डिसमिस कर दी गई थी। यहीं पर मैटर आगे सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट में जाकर के डिसीजन रिवर्स हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट डिटेल में दोनों पक्ष की बात को समझते हैं, समझ करके फाइनल डिसीजन पर बोले। सुप्रीम कोर्ट ने अपील अलाउ कर दी। हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसको सेट असाइड कर दिया गया और ट्रायल कोर्ट के साथ समर्थन जता देते हैं। ट्रायल कोर्ट का जो कहना था कि ये सूट बार्ड बाय लिमिटेशन है, लिमिटेशन के ग्राउंड पर इसको डिसमिस करते हैं, इसके साथ सपोर्ट दिखा देते हैं और इसको रिस्टोर कर देते हैं। यहीं पर एक डीड को चैलेंज करने के वक्त आपको दो चीज ध्यान में रखना है, एक है वॉइडेबल डॉक्यूमेंट और एक है वॉइड डॉक्यूमेंट। तो वॉइडेबल और वॉइड ये दोनों के बीच अंतर समझिए। आर्टिकल 59 लिमिटेशन एक्ट ये तब लागू होता है जब फ्रॉड के बेसिस पर या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर आप कोई डीड को चैलेंज करने जा रहे हो। यहाँ पर अगर लिमिटेशन पीरियड के बारे में बात करें तो है 3 साल। यहीं पर सवाल आता है 3 साल कब से? 3 साल तब से स्टार्ट होती है जब प्लेंटिफ को पहली बार उन फैक्ट्स का पता चलता है जिनके बेसिस पर कैंसिलेशन मांगा जा रहा है। यहीं पर समझे वॉइड का मतलब क्या। वॉइड डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट शुरू से ही वॉइड हो यानी कि वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जैसे कि कोई माइनर के द्वारा डीड को एग्जीक्यूट किया गया था, तो वो एक नलिटी होता है और उसे कैंसिल करने के लिए अलग से डिक्री लेना जरूरी नहीं होता। लेकिन कोर्ट का यह कहना है, कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ऐसे केसेस में भी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए सूट तो 12 साल के अंदर फाइल करना होगा, डीड के डेट से 12 साल या फिर 3 साल के अंदर जब माइनर मेजॉरिटी अटेंड करे, यानी कि नाबालिग से वो बालिग बने। तो यहीं पर समरी में बस 2 लाइन आपके लिए, अगर कोई फ्रॉडुलेंट धोखाधड़ी आपके नजर में आ रहा है तो इमीडिएटली टाइम पीरियड के अंदर केस फाइल करें। ऐसा नहीं है कि आज पता चला है और 15 साल बाद जाकर के केस फाइल कर रहे हो। अगर करोगे, सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है कि बार्ड बाय लिमिटेशन, इसके बेसिस पर केस को डिसमिस किया जा सकता है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलती हूं ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।